गूगल के पिक्सल फोन्स यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। पिक्सल फैंस को उसके फोन्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो जो गूगल पिक्सल है ना, ये वाली लाइनअप इंडिया में कुछ खास कमाल दिखा नहीं पा रही है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस भी। जैसे की बात करें, हमें पता है कि गूगल पिक्सल कहां मिलता है, फ्लिपकार्ट के अंदर, और ये मेरे को लगता है छोटी सी कमी है। अगर गूगल अपने पिक्सल फोन को फ्लिपकार्ट से एक्सक्लूसिव हटा के बाकी जगह भी अगर अवेलेबल करवाए तो डेफिनेटली लोग शायद इस चीज को ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि हमें अक्सर पता है कि जो फ्लिपकार्ट है उसे शॉपिंग करने में लोगों को कई बार डर लगता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फोन को उठा के उनका अमेज़न पर डाल देना चाहिए, जबकि मेरे हिसाब से तो हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, और खास तौर पे ऑफलाइन स्पेस के अंदर। मतलब क्या, गूगल पिक्सल को देखो, अगर इस फोन को अगर आप देखेंगे यहाँ पे पीछे से तो देखने में काफी ज्यादा यूनिक लगता है, और ये इस फोन की काफी अच्छी खास बात है। मतलब गूगल अपने इस फोन को अगर ऑफलाइन के अंदर ले जा रही है और पीछे का बैक डिजाइन पैनल ले रहा है, तो डेफिनेटली काफी सारे लोग होंगे जो उसके ऊपर ध्यान देंगे और अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि जब पिक्सल फोन को अगर मैं घर के बाहर यूज करता हूँ ना, तो अक्सर कई बार लोग पूछते हैं कि किस टाइप का फोन है, क्योंकि मार्केट में जितने भी दूसरे फोन है ना, उनसे ज्यादा यूनिक लगता है। पिक्सल को ऑफलाइन में अवेलेबल करवाने का एक फायदा पता क्या है, कि यहाँ पे जो लोग है ना, इसको टच एंड फील कर सकते हैं। हो सकता है ऑफलाइन में फोन डालने के बावजूद भी शायद लोग इसे ना खरीदें, लेकिन एक बार जब इसे एक्सपीरियंस करेंगे, कैमरा देखेंगे, डिजाइन देखेंगे, तो उन्हें कम से कम पता चलेगा कि गूगल भी एक ब्रांड और पिक्सल नाम से फोन भी बनता है। क्योंकि मेजॉरिटी जनता को अभी भी पता नहीं है कि गूगल के यहाँ पे एग्जैक्टली खुद के फोन्स भी यहाँ पे मार्केट में। लेकिन इसके साथ एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हर एक पिक्सल यूजर इंडिया में सफर किया है, और वो है आफ्टर सेल सर्विस। कुछ महीने पहले तक पूरे इंडिया में सिर्फ एक सर्विस सेंटर था B2X का, लेकिन पिछले कुछ समय में F1 सॉल्यूशन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके इंडिया में 20 सर्विस सेंटर्स को ओपन करा है। देखो, 1 से लेकर 20 अच्छा नंबर है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 20 सर्विस सेंटर भी इंडिया के हिसाब से बहुत कम है। इंडिया इतना बड़ा देश है कि यहाँ पे हर एक स्टेट तक कोई लोग कवर नहीं कर रहे हैं, और आज के समय में बात है कि लोग डिमांड करते हैं कि उन्हें मोबाइल फोन के साथ साथ आफ्टर सेल सर्विस का एक्सपीरियंस भी अच्छा चाहिए, चाहे किसी भी कंपनी का फोन हो, चाहे एप्पल हो, गूगल हो, सैमसंग हो। और इसके बाद में बात करना चाहूंगा पिक्सल की अजीबोगरीब प्राइसिंग को लेकर। हालांकि हमें पता है कि पिक्सल यहाँ पे थोड़े महंगे में प्लेस किया जाता है। अब देखा जाए तो पिक्सल 7a का ही एग्जांपल है, 44,000 में प्लेस है, जो कि पिछले साल के पिक्सल 6a की प्राइसिंग को मैच करता है। लेकिन हमें पता है पिक्सल 6a के साथ क्या हुआ था, उसकी प्राइसिंग लॉन्च होती काफी जल्दी कम नहीं हो गई थी। मतलब कि 44 का लॉन्च हुआ था, फिर कुछ ही समय के बाद 37, 38 का मिलने लग गया, फिर 30 तक भी चीजें गिर गई, और फिर 30 के नीचे उसकी कीमत गिर गई। सिर्फ एक साल से कम में इतना बड़ा प्राइस ड्रॉप अगर कोई भी कंपनी का फोन देखेगा ना, उसकी मार्केट में रीसेल वैल्यू और ब्रांड वैल्यू पे इसका फर्क पड़ता है। ये एक ऐसी चीज है जो गूगल को अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फिक्स करनी है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा कि गूगल की ऐसी प्राइसिंग यहां पर क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो फोन है वो मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन वियतनाम है। लेकिन गूगल ऐसा कर क्यों रही है? मतलब मार्केट में आज के समय में मेड इन इंडिया आईफोन की बात करते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही कि टाटा आईफोन 15 को इंडिया में ही बनाएगा, लेकिन फिर गूगल इंडिया में फोन क्यों नहीं बनाती? देखो, बेसिकली गूगल के साथ यही चीज है कि गूगल अपना जो फोन होता है वो बाहर डिजाइन करती है, वियतनाम की फैक्ट्री में बनाती है, और वहां से पूरी दुनिया में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया में अगर ये लोग अपने फोन को बनाने लगेंगे तो उसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि फोन की कीमतें बहुत तेजी से डाउन होंगी, और जो फोन के कंपोनेंट्स होंगे वो यहाँ पे इजिली अवेलेबल होंगे, आसान तरीके से रिपेयर हो सकता है। और कुछ समय पहले कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिनसे पता चला था कि गूगल इंडिया में कोशिश कर रहे हैं अपना खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का। अगर गूगल जल्दी से जल्दी यहाँ पे शुरू कर दे तो एक अच्छी चीज होगी, और इसका इंपैक्ट इसकी प्राइसिंग पे पड़ेगा। अभी के समय में पता है गूगल अपने फोन्स के ऊपर डिस्काउंट क्यों देता है? वो सिर्फ इसलिए देता है क्योंकि उसे स्टॉक क्लियर करना होता है। क्योंकि पिक्सल 6 से महंगा फोन था, इसलिए बिका नहीं, कीमत कम करी, बिकने लग गया, और इसीलिए सोचा कि इसको हम सस्ते में निकालते हैं और महंगे फोन के लिए जगह बनाते हैं। लेकिन कभी ऐसा सोचा कि गूगल ऐसा यहाँ पे क्यों कर रही है? बेसिकली एक बात बताऊं, गूगल का इंडिया में एक सीन क्या है। देखो, यहाँ पे मैंने गूगल की टीम से एक बार बात करी तो पता चला था, और उन्होंने बोला था कि पिक्सल की इंडिया में काफी ज्यादा लो प्रायोरिटी गूगल के लिए, और इवन इंडिया में पिक्सल की सिर्फ मार्केटिंग में अवेलेबल है। इंडिया में ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है ना पिक्सल का कुछ होता है, जबकि गूगल की इससे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटीज है, उनको वो इंडिया में यहाँ पे फुलफिल करता है। मतलब बात करें तो गूगल का 82% जो रेवेन्यू रहता है वो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग से आता है। कोर चीजें हो गई, वो सारी चीजों की डेवलपमेंट इंडिया में की जाती है। लेकिन डेफिनेटली पिक्सल गूगल के लिए भी इतना लो प्रायोरिटी की अभी भी उसकी जो R&D वगैरह रहती है अभी भी यूएस तक ही है। लेकिन पता है पिक्सल लाइनअप के साथ ऐसी चीज हो क्यों रही है? क्योंकि अगर आप सोचो कि गूगल ने अपना पिक्सल यहाँ पे शुरू क्यों किया था, क्योंकि गूगल को अपने खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी।
पिक्सल से पहले आपको नेक्सस देखने को मिलता था, जिसके अंदर गूगल किसी दूसरी कंपनी से पार्टनरशिप करके अपना फोन निकालती थी, जिसमें सैमसंग थी, एलजी थी, एचटीसी थी, हुआवे थी, मोटरोला थी। हार्डवेयर कोई और बनेगा, गूगल अपना सॉफ्टवेयर देगा। लेकिन फिर 2016 लगता है कि क्यों ना हम खुद ही सारी चीजें बनाएं और अपनी खुद की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रेजेंट करें, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर निकालें जो यहाँ पे उनका खुद का हो पूरी तरीके से, और मार्केट में जो उनका सबसे बड़ा कंपटीशन है एप्पल का आईफोन, उनसे जाके मार्केट के अंदर लड़े। ये सोच के यहाँ पे गूगल पिक्सल को निकाला गया था। पिक्सल 1 से लेके पिक्सल 5 तक ये सोच रखी गई थी, लेकिन पिक्सल 6 के बाद कहानी में चेंज आया, क्योंकि पिक्सल 6 से उन्होंने गूगल ने देखा कि गूगल का जो डिवाइस है मार्केट में इतना बिकता नहीं है, तो उन्होंने सोचा सारी चीज अपने अंदर लेते हैं और उसके बाद दोबारा से काम करते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। और उसके बाद से लेके पिक्सल लाइनअप गूगल के लिए एक्सपेरिमेंट हो गई। मतलब आप खुद देखेंगे इसके डिजाइन में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, गूगल की टेंसर चिप को यहां पर ले आए और हर एक वर्जन के साथ कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट गूगल करने की कोशिश करती है। जैसे कि हर एक एक्सपेरिमेंट होता है कि कुछ चीजें अच्छी जाती है, कुछ चीजें खराब भी जाती हैं, और यही कुछ चीजें गूगल के साथ यहां पर हुई। और इसका पहला पॉजिटिव इंपैक्ट तो ये पड़ा कि यहां पे गूगल की जो हार्डवेयर सेल्स होती है वो पहली बार काफी ज्यादा अच्छी हुई। मतलब कि परसेंटेज काफी कम था, लेकिन कम से कम कोई पॉजिटिव चीज है तो वो गूगल के लिए फायदेमंद बात थी। यहां तक कि सबसे बड़ा फायदा गूगल को यह मिला कि जैसे एलजी ने यहां से मार्केट से एग्जिट ले लिया, तो यूएस में एलजी का मार्केट खाली हो गया और वहां पे पिक्सल ने उस पर कब्जा कर लिया। ये तो चलो कुछ अच्छी चीज हुई, मार्केट में लोगों को नया डिजाइन देखने को मिला, कैमरा सेंसर्स इंप्रूव हुए, गूगल ने अपनी एआई को बेटर किया और कुछ नई चीजें लोगों को यहां पे देखने को मिली। लेकिन इसके बाद एक चीज आती है जहां पे कमी क्या रह गई। कमी एक रह गई, जैसे कि यहां पे शुरुआत में वो पिक्सल बना रहे थे तो अपना खुद का प्रोसेसर लाना चाहते थे, लेकिन यहां पे वो लोग टेंसर को लेके, और टेंसर के आते ही पता चलिए कि ये एक रीब्रांडेड एक्सिनोस है और उसके अंदर दिक्कतें थी हीटिंग की और भी काफी सारी चीजें, क्योंकि डेफिनेटली गूगल और सैमसंग आपस में यहां पे काम कर रहे थे। लेकिन यहां पे गूगल को पता है कि खुद का प्रोसेसर वो एकदम से नहीं निकाल सकते, एक प्रोसेसर की डिजाइनिंग वगैरह करने में काफी टाइम लगता है। सुना है कि टेंसर G3 में लोग खुद का प्रोसेसर डिजाइन करेंगे जो कि सैमसंग उसे फैब्रिकेट करेगी, और टेंसर की जो जनरेशन 4 होगी जो कि अगले साल का पिक्सल होगा, वहां पे बात चल रही है कि गूगल अपना खुद का प्रोसेसर बनाएगी, लेकिन वो TSMC पे बनाए या सैमसंग पे बनाए, ये एक बात रहेगी। कहने का मतलब ये कि गूगल हर एक जनरेशन के साथ कुछ चीजें इंप्रूव कर रही है, कुछ चीजें सीख रही है और मार्केट में एक बेटर प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है। और गूगल ने यही सोच के अपना पिक्सल फोल्ड निकाला, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है, उसे वो इंडिया में नहीं ला रहे। वो देखेंगे चीजें कैसे इवॉल्व करेंगी, चलेगा, और उसके बाद धीरे धीरे जब प्रोडक्ट रिफाइन होगा उसके बाद वो कूदेंगे। यानी कि गूगल की स्ट्रेटजी यहाँ पर काफी सही है। लेकिन यहाँ पे गूगल को कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, जैसे कि मार्केट में जो गूगल के जो दूसरे पार्टनर से OEM से, जैसे यहाँ पे सैमसंग वगैरह हो गया, उनको भी खुश रखना और उनके प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली कंपीट नहीं करना है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो इंडिया में पॉजिटिव ग्रोथ तो यहाँ पे पिक्सल को मिली है, कम से कम पिक्सल फोन्स भी यहाँ पे अब आने लगे टाइमली। लेकिन बात यह कि आने वाले समय में गूगल कुछ चीज अगर इंडिया के लिए थोड़ा सा फिक्स कर दे तो और एक बेटर चीज होगी जो यहाँ पे देखने को मिली। साथ ही बताना चाहूंगा कि पिक्सल 7 की टेस्टिंग चालू है और हर एक फोन के साथ इसमें भी कुछ अच्छी और कुछ खराब बातें होती है, तो उसका वीडियो यहाँ पे बहुत ही जल्दी आने वाला है। बाय द वे, गूगल के पिक्सल फोन आपको कैसा लगता है ये बात मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।